हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एचपी टीजीटी मेडिकल का जो जोलॉजी का क्वेश्चन है, तो 1991 से लेके 1999 तक के जो पेपर हैं वो अभी तक डिस्कस किए जा चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2000 और 2001 का जो पेपर है उसमें जोलॉजी पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। तो आप भी हमारे जो बैच हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे 2000 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गेटिंग ए स्पेसिफिक पार्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट निकालना है ना। तो स्पेसिफिक पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करने यूज करने पड़ते हैं, कुछ स्पेशल एंजाइम करने पड़ते हैं जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सेगमेंट से क्या करें, कट करे। और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। विश्वास कर लो ये आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर के अंदर क्वेश्चन बन के आता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, खुराना, जो हरगोबिंद खुराना थे इनको नोबेल प्राइज मिला था। वो किस लिए मिला था, क्योंकि एक्चुअली में जो हरगोबिंद खुराना थे ना, इन्होंने जो जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी। एक्चुअली में इन्होंने जीन्स जीन्स की तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली इन्होंने एमआरएनए की सिंथेसिस करने की कोशिश भी की थी। तो जेनेटिक कोड को इन्होंने इन्होंने रिवील किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज जो था वो बाद में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। देखो डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, डीएनए से इंफॉर्मेशन मतलब क्या, मैसेज डीएनए का कौन कैरी करेगा। सिंपल सी बात है सर जी, ये तो मैसेंजर आरएनए करेगा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एडवाइज्ड टू कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट टू एस्केप ए डिजीज। देखो आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाने की क्या है, सलाह दिया, डॉक्टर ने सलाह दी है। अब आयोडाइज्ड साल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, आयोडीन होगी। आयोडीन किसके लिए अच्छी होती है, थायराइड हार्मोन के लिए अच्छी होती है। ये थायराइड हार्मोन के अंदर थायरोक्सिन को बनाने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। जब भी कभी गोइटर नाम की डिजीज होती है, गोइटर नाम की डिजीज होती है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण डिजीज होती है। मतलब जब बॉडी के अंदर थायराइड कम बनता है, थायरोक्सिन कम बनता है, तो उस टाइम पे हमें आयोडाइज्ड साल्ट खाने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। अब 2001 के क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। द गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फ्रॉग डेवलप फ्रॉम। बेसिकली डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है। अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स बनते किसने बचे, न्यूरल प्लेट से नहीं बनते। एक्चुअली में ना क्या होता है, न्यूरल क्रस्ट से क्या होता है ना, इस तरीके से बड़े ध्यान से सुनो, ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इस ट्यूब में से जैसे उनको ये चलिए यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है वो रोल प्ले करता है, बेसिकली बनाने का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, न्यूरल क्रस्ट फैला देगा, है ना। ये बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल जो होते हैं, ये न्यूरल ट्यूब से, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है, ये इससे क्या करते हैं, माइग्रेट करेंगे। और माइग्रेट करके फिर क्या करते हैं, किसकी सिंथेसिस करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लू बेबी डिजीज। देखो ब्लू बेबी डिजीज जो है, इट इज कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है। एक तो वो भी होता है ना कि ब्लू बेबी जो बेबी होता है बर्थ के टाइम होता है, वो थायरोक्सिन की कमी के कारण भी हो जाता है, और रीजन की भी। लेकिन यहाँ पे कंटेमिनेशन की बात हो रही है, पानी के कंटेमिनेशन से अगर बेबी का कलर ब्लू होता है, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोराइड नहीं होते हैं, नाइट्राइट, बिल्कुल नाइट्रेट्स जो होते हैं, बेसिकली जो नाइट्रेट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ब्लू कर देते हैं स्किन का कलर। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, द साइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड मोल्टिंग ऑफ एस्केरिस का लार्वा। देखो एस्केरिस का जो एग है ये सॉइल में जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट मोल्टिंग करेगा। फिर इसको कोई खाएगा तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे ये सेकंड मोल्टिंग करेगा। यहाँ से ये लीवर में जाएगा, लीवर से ये हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में ये थर्ड मोल्टिंग करेगा। तो ढूंढो यहाँ पे आंसर, सॉइल, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस हैव मिनिमम पीएच। मतलब पीएच की वैल्यू सबसे कम किसकी है, या फिर यूं बोल दो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, पेनक्रेटिक जूस बेसिक होता है, बाइल जूस बेसिक होता है, नहीं आएगा।
गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये इसकी पीएच सबसे कम होती है, 1.4 के आसपास इसकी पीएच होती है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के अंदर जो कॉमन इंडिकेटर होता है वो कौन होता है? बेसिकली ये होता है हमारा, देखो इंडिकेटर बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको इजीली क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। और इजीली डिटेक्ट करके हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को करते हैं। ये बेसिकली ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जब भी कभी ह्यूमन का जो फिकल मैटर होता है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, मतलब वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, इस वाले बैक्टीरिया को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इसको वाटर का इंडिकेटर माना जाता है। इकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक मिनट, एक मिनट, उल्टा कर दिया भाई, एंट अमीबा नहीं आएगा यहाँ पे, ई कोलाई आएगा, सॉरी। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन की गट के अंदर रहता है और इसको इजीली क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। इसको इजीली क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। एंट अमीबा नहीं आएगा यहाँ पे, ई कोलाई जो है वो करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए होता है इसका थर्ड, इसकी थर्ड पोजीशन, एंड एमआरएनए इसकी फर्स्ट पोजीशन है ना। अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस, सॉरी, वोबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एमआरएनए की थर्ड पोजीशन और टीआरएनए की फर्स्ट पोजीशन ये वोबल पोजीशन होती है। ये कैसी ये होती है, वोबल पोजीशन होती है। यहाँ पे कोई भी कोड हो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस को सेम को ही कोड करते हैं ना। इसका बेसिकली क्वेश्चन है किसने इसको दिया था इस हाइपोथेसिस को, फ्रेडरिक क्रिक ने दिया था, ये रहा फ्रेडरिक क्रिक। तो फ्रेडरिक क्रिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था वोबल हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन इज यूज फॉर, देखो साइक्लोस्पोरिन एक मेडिसिन होती है। बेसिकली जब भी ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस टाइम पे ना ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है। तो बेसिकली ये एक इम्यूनो सुप्रेसेंट होती है, इम्यूनो डिप्रेसेंट होती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए करेक्ट सीक्वेंस एंड जनरेटिंग ए नर्व इंपल्स। देखो नर्व इंपल्स को जनरेट करना तो क्या होगा, सबसे पहले एक नॉर्मल न्यूरॉन होगा, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो नॉर्मल सोडियम एंड पोटेशियम चैनल होता है, नॉर्मल सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ये एक्टिव रहते हैं। ये पोटेशियम को बाहर करता है, ये सोडियम को अंदर लेकर आता है। एक नॉर्मल की बात की जाए है ना। अब जैसे ही स्टिमुलस आती है, जैसे स्टिमुलस आएगी, स्टिमुलस आते ही पता क्या होता है, स्टिमुलस आते ही बेसिकली वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे स्टिमुलस आएगी सोडियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाएगा सेल के। फिर वहां से पोटेशियम चैनल ओपन होता है, फिर पोटेशियम बाहर जाता है। फिर वहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है वो ओपन होता है। तो ये स्टेप्स होते हैं, तो ढूंढते हैं ऑपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप विद द हेल्प ऑफ एटीपेस, ये सबसे लास्ट में है स्टेप, तो ये सबसे लास्ट में है। चौथे नंबर पे कर देते हैं, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम टू ईसीपी टू एक्सोप्लाज्म, ये स्टिमुलस के बाद आएगा, तो ये सेकंड स्टेप है। स्टिमुलस विच ओपन सोडियम, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्टेप आएगा। देन आएगा मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउटसाइड, ये थर्ड स्टेप है। नहीं नहीं, सोडियम चैनल को, हाँ ठीक है ठीक है, सोडियम चैनल को क्या किया जाएगा, ओपन करती है, स्टिमुलस करती है। तो ये आएगा हमारा पहले नंबर पे आएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही नहीं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे हमारा यही वाला आएगा, यही पहले नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर, मतलब पहले नंबर पे हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल काम करेगा। हाँ यही तो बोला मैंने, पहले नंबर पे सोडियम पोटेशियम चैनल नॉर्मली काम करेगा। फिर स्टिमुलस आएगी तो वो सोडियम के चैनल को ओपन करेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरे ये थर्ड पहले नंबर पे आएगा, फिर सेकंड वाला आएगा, देन आएगा हमारा मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउटसाइड, देन आएगा ये। तो सेकंड ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस एनर्जी फॉर बॉडी मेंटेनेंस। कॉन्सेप्ट इतना प्यारा सा है ना, मजा ही आ जाएगा। इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको सबसे कम एनर्जी चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बता दो आंसर। देखो ध्यान से, रैट, बर्ड एंड एलिफेंट, ये तीनों की तीनों क्या है, होम्यो थर्म ऑर्गेनिज्म है। ये तीनों की तीनों, तीनों की तीनों वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं।
जब हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं तो भाई इनको एनर्जी चाहिए। लेकिन फिश जो होती है ना, ये फिश है, ये एक्टोथर्म है। ये क्या है? एक्टोथर्म है। जो बाहर का टेम्परेचर है वही इसकी बॉडी का टेम्परेचर है। तो जब भाई ऐसा है तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी क्यों? तो सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए? फिश को चाहिए, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लोराइड शिफ्ट। देखो, क्लोराइड शिफ्ट का मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी ट्रांसपोर्ट होता है ना CO2 का आरबीसी के द्वारा, तो होता क्या है बेसिकली, वहां प्लाज्मा के अंदर ना, प्लाज्मा के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ना क्लोरीन बायोकार्बोनेट के आयन बढ़ जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट को प्लाज्मा में लेके आ जाता है, प्लाज्मा में से क्लोरीन को उसके आरबीसी के अंदर डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, है ना। मैं यहाँ भर देता हूँ। ये है आरबीसी, ये है प्लाज्मा। तो क्लोराइड अंदर जाएगा, जो बाइकार्बोनेट होता है ये प्लाज्मा के अंदर आएगा। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोल दिया। तो इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं, सही बात है। अकर्स फ्रॉम ब्लड टू लीवर, लीवर का कोई लेना देना नहीं है। शिफ्ट टेक प्लेस फ्रॉम स्टमक, स्टमक का कोई लेना देना नहीं है। क्लोराइड शिफ्ट इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा टू आरबीसी, प्लाज्मा टू आरबीसी क्लोराइड अंदर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। एंड बाइकार्बोनेट आयन विच हैव पास्ड आउट फ्रॉम आरबीसी इनटू प्लाज्मा, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी आ गया राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्पीशीज विच कंटेन टू और मोर पॉपुलेशन, जहां पे धोखा नहीं खाना, दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन है एक स्पीशीज की, सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है, डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन के अंदर रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चे? एक से ज्यादा स्पीशीज को पॉलीटाइपिक स्पीशीज बोलते हैं। तो पॉलीटाइपिक स्पीशीज बोलते हैं बेसिकली एक स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती है, बेसिकली जब एक से ज्यादा तरह के इकोलॉजिकल रीजन्स में रहती हैं। तो जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन भी एक पॉलीटाइपिक स्पीशीज के अंदर ही आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली रीजनरेटिव इन नेचर? देखो, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है, क्या ये रीजनरेट करती है? ये तो रीजनरेट करती है, यही आंसर है। एपिथेलिया ऑफ वेजाइना रीजनरेट नहीं करती है, थिक्का नहीं करता है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है हाईली रीजनरेटिव होती है ना। नेक्स्ट है बच्चे, कडलिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन अकर ड्यू टू। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कडलिंग ऑफ मिल्क किसके कारण होता है? तो रेनिन इज द आंसर, रेनिन के कारण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नॉट करेक्ट, सॉरी, नॉट करेक्ट पूछा है, जो करेक्ट नहीं है। तो द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक काम करते पहले बना लेते हैं। ये है ह्यूमन हार्ट, चार चैम्बर बना दिए। ये हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ देखो, इस एरिया में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारा राइट साइड होता है यहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आता है बॉडी से, ये जाता है लंग्स की तरफ, ये जाएगा बॉडी को, तो ये आएगा लंग्स से। अब ढूंढते हैं, द लेफ्ट आर्टरियम इसकी बात कर रहा है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स, बिल्कुल सही बात है। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट एट्रियो ये वाला वॉल्व, यहाँ पे वॉल्व होता है, इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं उसको बाई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, गलत। यही पूछा है, कौन सा गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है ना बीच में, यहाँ पे इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलेंगे। हाँ, लेफ्ट साइड जो वॉल्व होता है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बाई कस्पिड वॉल्व। द वेंट्रिकल हैव थिकर, बिल्कुल सही बात है, थिकर मस्कुलर वॉल होती है देन एट्रिया। ऐसे ही जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है ये थिनर होता है, बिल्कुल। लेफ्ट वाला वेंट्रिकल सबसे ज्यादा मसल्स इसके पास होते हैं, क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियम? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं। देखो, इकोलाई बैक्टीरिया सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये निसीरिया गोनेरिया, ये ट्रिपेनिमा पैलिडियम क्या है ये, चलो छोड़ो। लेकिन हमें बुचूरिया बेनकोफ्टी का तो पता ना कि ये एक एस्टेरिस है। तो इसने यही तो पूछा कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, तो कर दिया। ये गोनोरिया डिजीज करता है ना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ये भी डिजीज करता है। तो बुचूरिया बेनकोफ्टी एक एस्केरिस होता है जो क्या करता है, एलिफेंटिसिस नाम की डिजीज करता है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को जो है वो आप करना चाहते हैं खुद से, तो आप हमारी ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे टेक बाय बंसल अकेडमी के नाम से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। और टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट है, वो आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है, उनको आप अटेम्प्ट कीजिए और अपनी
प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट।